क्या कहना चाहेंगे, विपक्ष को जो न्योता दिया गया था जाना चाहिए था या नहीं? जाना चाहिए था, लेकिन उनका दुर्भाग्य जो नहीं जा रहे हैं। जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? हाँ। उद्घाटन हो, सबको ही जाना चाहिए। जाना चाहिए, तो जाना चाहिए। पक्ष को तो जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? इस देश में खाते नहीं है। उनको जाना चाहिए था, वो तो मंदिर है, सबके लिए है ना। और जरूर जाना चाहिए था, लेकिन वो मुंह दिखाने लायक जनता में नहीं, वो भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे आप। अच्छा, विपक्ष को जाना चाहिए था या नहीं? जाना चाहिए। विपक्ष जाए अन्यथा नहीं जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे रामलला को हो, हम तो जाएंगे। छाती पीट रहे थे, हमारे को नहीं बुला रहे हैं। हमारे को बुलाएंगे तो हम जाएंगे, तो जब बुला दिया तो जाओ। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, यानी कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने सीधे तौर पर आने से इनकार कर दिया है। कारण ये बताया है कि अर्ध मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, यानी कि मंदिर का कार्य अभी संपूर्ण नहीं हुआ। उससे ही पहले चुनाव की वजह से बीजेपी ये सारा लेखा जोखा कर रही है। जनता क्या सोचती है, चलिए शुरू करते हैं। क्या बोलती पब्लिक में? क्या नाम है आपका? संदीप वशिष्ठ। क्या कहना चाहेंगे, विपक्ष को जो न्योता दिया गया था जाना चाहिए था या नहीं? जाना चाहिए था, लेकिन उनका दुर्भाग्य जो नहीं जा रहे हैं। क्या लग रहा है, 22 जनवरी को विपक्ष ने तो मना कर दिया कि वो नहीं जाएंगे उद्घाटन में, जाना चाहिए था या नहीं? जाना चाहिए था, हाँ। बिल्कुल जाना चाहिए। और मेरा हिसाब है हर किसी का अपना एक राय होता है, वो बात अलग है, लेकिन एक श्रद्धा जो होती है हर एक इंसान की अपने प्रति होनी चाहिए। मेरे हिसाब से जाना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं अर्ध मंदिर का, यानी कि अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। नहीं, अधूरे मंदिर का उद्घाटन नहीं होता, मेरा मानना है। आप कहीं भी देखते हैं, जब किसी का घर बनता है तो जब छत डल जाती है तो आप उसमें गृह प्रवेश होता है। इसी तरह से भगवान का भी गृह प्रवेश हुआ है, तो उसमें सम्मिलित होना सबके लिए तो कह सकते हैं कि एक सौभाग्य की बात है, तो सबको जाना चाहिए। जाना चाहिए था। आप उद्घाटन हो, सबको ही जाना चाहिए। हमारे रामलला का उद्घाटन हो रहा है, बिल्कुल सबको जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी इसको 24 के चुनाव की तरह इस्तेमाल कर रही है। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप मतलब भगवान के मुद्दे, भगवान को, आस्था को अगर चुनावी तरीके से देखोगे तो गलत है कहीं ना कहीं। तो बीजेपी क्या कर रही है? क्या चुनावी तरीके से नहीं देख रही राम मंदिर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। बिल्कुल नहीं देख रही है। जी, आपको क्या लगता है कि राम मंदिर के उद्घाटन में विपक्ष को जाना चाहिए था या नहीं? जाना चाहिए, हाँ। सबको जाना चाहिए। ये राम मंदिर है जो सबके लिए समान है, इसके ऊपर कोई राजनीति नहीं है। ये और लोगों से बात करते हैं। आपको क्या लगता है, मंदिर के उद्घाटन में विपक्ष को जाना चाहिए था या नहीं? जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आपका नाम क्या है मैडम? ज्योति यादव। यादव, आप यादव हो। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। विपक्ष जाए अन्यथा नहीं जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे रामलला को हो, हम तो जाएंगे। हाँ। लेकिन वो जो कारण बता रहे हैं कि राम मंदिर का इस्तेमाल चुनावी रूप में कर रहे हैं, उनका कहने का मतलब वो तो प्रचारक हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वो तो प्रचार, भाजपा क्या नाम, सपा हुई, बसपा हुई, कांग्रेस, ये तो प्रचार करता मोदी बेकार है, मोदी बेकार। मोदी ने जो किया कोई सरकार कर पाई है? 500 साल का मंदिर बनवा पाई है? 500 साल बाद राम भगवान जी अपने वनवास वापस आ रहे हैं। 500 साल बाद आप हिंदू हो, आप भी मानते होगे, आप हिंदू, आप भी भगवान को मानते होगे। जो नहीं मानता, आपसे अगर कोई कहे आप राम मंदिर जाओगे, आप जाओगे? अगर आपको दिया जाए पत्र, अगर आपको कार्ड दिया जाए, आप जाओगे अयोध्या, हाँ या ना? आप ये तो निजी मसला हो गया ना, अपने अपनी राय भी तो हो सकती है। वो तो बात सही है। अब जो नहीं जा रहा है तो उसके लिए हम थोड़ा ना, उनका काम था देना। जैसे कि हमारी शादी होगी, हम आपको देंगे कार्ड, आपका मन होगा या होगा तो आओगी, नहीं होगा तो नहीं आओगी। छाती पीट रहे थे, हमारे को नहीं बुला रहे हैं। हमारे को बुलाएंगे तो हम जाएंगे, तो जब बुला दिया तो जाओ। जब बुला दिया जाओ, फिर कहते हो हम जाएंगे अपनी मर्जी से। अरे सारी चीजें तुम्हारी है, तुम्हें लगता है कि हम ही दबे कुचले? अरे जब तुम्हें बुलाया तो अब या तो तुम कहो हम किसी वजह से नहीं जा, जैसे मायावती ने बोल दिया ना कि मैं अपने शेड्यूल टाइट चल रहा है, अगर मेरे शेड्यूल में टाइम निकलता है मैं जरूर जाऊंगी। उन्होंने कारण दे दिया, मैं बताऊंगी। अभी प्रेस उन्होंने कहा कि जो है अर्ध मंदिर का, यानी कि अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। इस बात पे बोलता हूँ, एक बात बताओ, आप घर बनवाते हो, प्लास्टर नहीं होता है, घर बोझ करके रहना शुरू हो जाते हैं। मंदिर में कोई मूर्ति रख दी जाती है, उसकी पूजा शुरू हो जाती है। मंदिर 20 साल तो 25 साल, ये मंदिर टूट के भी बनता रहा है। कोई मंदिर, बालाजी है, तिरुपति बालाजी, वो भी आज कितने सालों से बनता रहा। देखो, प्रांगण को बनाते रहते हैं। अब जरूरत इसकी है, पब्लिक बढ़ गई, ये तोड़ के बना दो, तो मंदिर क्या 50 साल
100 साल बैठे रहे भगवान को रख के कि भैया पूजा तभी करेंगे जब पूरा हो जाएगा। कभी मंदिर पूरा नहीं होता। मंदिर और घर हमेशा टूटता है और बनता है। हाँ, अच्छा, मैं बताना चाहूंगी कि सत्ता पक्ष ने यानी कि बीजेपी सरकार के तमाम नेता ने कहा कि विपक्ष सनातन विरोधी है, लेकिन सवाल यह है कि शंकराचार्य भी नहीं जा रहे, तो क्या शंकराचार्य भी सनातन विरोधी है? शंकराचार्य जो है वो अपने पूजा पद्धति के हिसाब से चाहते थे और वो चारों हैं तो चारों में से एक भी नहीं जा रहे हैं। अगर जाएं तो चारों से ही करवाएं। तो इसलिए जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने ये कह दिया भाई ज्यादा लोग ना आए, और ठीक है सबको निमंत्रण भेज दिया। अब उनकी इच्छा है पर्सनल। बहुत से साधु महात्मा भी नहीं जा रहे हैं। जाना चाहिए था विपक्ष को या नहीं? जाना चाहिए था। हाँ, कारण के साथ बताइए। कारण क्या, उनको जाना चाहिए था, वो तो मंदिर है सबके लिए है ना। विपक्ष को जाना चाहिए थे, नहीं जा रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, अपने पैरों लेकिन पे क्या राजनीतिक मुनाफा उठा रही है बीजेपी इसका? विपक्ष भी तो उठा रही है, नहीं जाएगी तो उनको कुछ वोट मिलेंगे ना विपक्षियों का। आपको क्या लगता है? सवाल तो सुन लिया होगा, आपकी क्या राय? उन्हें वो 25 के विपक्ष के जो वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े करे थे उन्हें लेके जाके वहाँ प्रायश्चित करना चाहिए और जरूर जाना चाहिए था, लेकिन वो मुंह दिखाने लायक जनता में नहीं। वो भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे? अब नाराजगी है जनता में इस बात की। जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं, भगवान को कौन मुंह लेके जाएंगे? वो तो भगवान है। हाँ, और ना इनके पास कोई मुद्दा है ना कुछ है। अभी तक कहते थे कि मंदिर नहीं बनाएंगे, मंदिर बन गया, चुनाव भी आ गया। अब भाई अपना वहाँ पे प्रोपेगेंडा जो सेट करना हो कांग्रेस को करना चाहिए, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है। तुलसीदास ने कहा हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष संतो ज्ञान निधान। मनुष्य सब जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसी के बहकावे में कोई नहीं आता है। बीजेपी राम मंदिर को प्रचार की तरह इस्तेमाल कर रही है या नहीं? क्या लगता है? नहीं कर रही, प्रचार के तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही, लेकिन राम मंदिर उनका मुद्दा ही पार्टी इसीलिए बनी थी। वो पार्टी बनी राम मंदिर के लिए थी, तो उसे प्रचार करने की जरूरत क्या है? मुद्दा राम मंदिर का ही था। राम मंदिर आप के क्या सोचते हैं? मैडम हम क्या सोचें, आपस का मसला खराब ना करो, जो सरकार करने दो। राम मंदिर के उद्घाटन में विपक्ष को जाना चाहिए था या नहीं? पैसे ना होंगे तो जाएगा कहाँ से? वह पैसा यार उनके पास ही नहीं है तो फिर किसी के पास है नहीं। कई लाख करोड़ तो कोयले के घोटाले कर दिए मनमोहन जी के टाइम में, जब उनके पास पैसा नहीं है तो भाई किसी के पास नहीं है। जगह जगह हर राज्यों में ये जमीनों के घोटाले कर दिए। वाड्रा जैसे कंगले हैं बाहर से आगे रईस बन गए हैं कमाने वाले। बात करते हैं, क्या लगता है विपक्ष को जाना चाहिए था या नहीं? विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा, विपक्ष जाएगा क्यों? और विपक्ष को नहीं जाना था ना तो चुप करके घर में बैठता। वो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, किस लिए नहीं जा रहा है? वो सब पूरी देश की जनता को पता है कि अगर हम वहाँ गए तो जो 20% वोट है वो कहीं न खिसक जाए। हमें हिंदुओं का वोट मिले न मिले उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन 20% वोट की परवाह है। इसको बचाने के लिए जितने विपक्षी है सब उसी 20% वोट के लिए मर रहा है और राम को त्याग दिया। तो देश की जनता सब देख रहा है और देश की जनता ने उस 20% वोट के पीछे इन जितने हैं क्षेत्रीय पार्टी, जितने भी मोदी जी के विपक्ष में है, सबको नकार दिया है। आपको क्या लगता है राम मंदिर में विपक्ष को जाना चाहिए था या नहीं? विपक्ष को जाना चाहिए। क्या लगता है विपक्ष को जाना चाहिए उद्घाटन में? नथिंग, उनको नहीं जाना चाहिए, विपक्ष कभी आएगा भी नहीं। बीजेपी बोल रही कि राम सिर्फ हमारे, लेकिन राम उनके नहीं है, राम ये सब पक्षों के है। लेकिन उन्होंने एक टारगेट पकड़ा कि हम बीजेपी वाले हैं तो राम हमारा है। मंदिर उन्होंने नहीं बनाया, मंदिर के लिए मंदिर ये सभी के पैसों से बना हुआ है। सबने चंदा जमा करके उनको पैसा दिया हुआ है। मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, लेकिन मालूम है क्या ये बोलते बीजेपी वाले कि सिर्फ मोदी हमारे, ये राम मंदिर हमारा है। राम मंदिर उनका नहीं है, राम मंदिर जितनी जनता है उनका सबका पैसा गया उनको और करके राम मंदिर बना वहाँ पे, नहीं तो राम मंदिर नहीं बन सकता था। अच्छा, विपक्ष को जाना चाहिए था या नहीं? जाना चाहिए, जाना चाहिए। हाँ जरूर जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? हाँ, उन्होंने मना कर दिया ना कि अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, जाना चाहिए। सबका 120 करोड़ हिंदुओं का है, ये सब जाएंगे, जय श्री राम बोलेंगे हम। जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। आपको क्या लगता है विपक्ष को जाना चाहिए या नहीं? कोई भी नहीं, कहीं नहीं जाएगा। हाँ, चलिए और लोगों से हमने विपक्ष को तो जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? इस देश में खाते नहीं है, इस देश में रहते नहीं है, इस देश में काम नहीं करते, उनके बच्चे पढ़ते नहीं है इस देश में, क्यों नहीं जाना चाहिए? विपक्ष को तो बिल्कुल 100% हाथ जोड़ के जाना चाहिए। हाथ जोड़ के जाना चाहिए बिल्कुल। हाँ। कि भाई हमारे राम मंदिर आराध्य, हमारे राम का निर्माण हो रहा है, उसमें तो बिना बोले यहाँ जो पार्टी अलग रख के जाना चाहिए इनको। ये बात 22 को ही क्यों जाना चाहिए? 22 के बाद क्यों नहीं जा सकते हैं? या भी 15 तारीख को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष गए तो वो हिंदू नहीं है, वो नहीं माना जाएगा। 22 को जाएंगे तभी माना जाएगा। 23 को जाए, 24 को जाए, बहुत सारे देश के लोग जाएंगे, वैसे वो भी जाएंगे, दिक्कत क्या है इसमें?
तो 22 को जाना जरूरी नहीं है। कहाँ मैंडेटरी है? क्या पूरा देश जा रहा है? क्या देश की राष्ट्रपति जा रही हैं? क्या शंकराचार्य जा रहे हैं? तो जब वो नहीं जा रहे, आदमी की अपनी निजी आस्था है। अभी 15 कोई चाहे वो तो पहले ही चले आए, विपक्ष के लोग तो 15 को जाके नहाने चले आए, मकर संक्रांति के दिन नहा के आके आए, वो तो वहाँ के नहा के आ गए ना। तो इसमें कैसे कह सकते हो वो हिंदू नहीं है? मतलब 22 को जाओगे तो हिंदू हो गए, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 22 तो सर यही तो बात करें, वो 15 को जैसे मैडम देखिए क्या होता है कि हम 4-5 भाई हैं, देश के हित में हैं, और कोई देश के हित में कार्य हो रहा, तो जिस दिन प्रोग्राम होगा उस दिन आना है कि फिर आज तुम आओ कल तुम आओ, ऐसा होता है। फंक्शन करते हो, 4 भाई हो, 4 भाई शादी में इकट्ठा होते हो कि आज विदाई के बाद आते हैं। सुनिए, आप जा रहे हो? बिल्कुल जा रहे हैं, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। जा सकते हो, एंट्री है। 22 से पहले जाएंगे हम। अयोध्या में घर है 22 के 15 को ही हुआ है। तुम 22 के पहले जाओगे, 15 को ही हुआ है। 22 के पहले जाएंगे। और पूरा सुनिए, एक क्या चीज 22 को आम नागरिक एंट्री नहीं है, अयोध्या में घर है। चलिए, मुद्दा बहुत बड़ा है और लोगों से बातचीत करना जरूरी था। क्या बोलती पब्लिक में आपको ये पता चल गया होगा कि राम मंदिर उद्घाटन में, प्राण प्रतिष्ठा में विपक्ष को जाना चाहिए था या नहीं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।